वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग में हमने आज आपका टॉपिक लिया है स्टेयरकेस वाला। तो बिल्डिंग ड्राइंग में जब भी हम कोई बिल्डिंग प्लान बना रहे हैं और बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सिंगल स्टोरी के लिए भी स्टेयरकेस की नीड होती है। और स्टेयरकेस के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अभी मैंने बहुत सारे लेक्चर आपके लिए हैं, तो उसमें स्टेयरकेस वहाँ तो सिलेबस के अंदर मटेरियल है ही कि सिलेबस में हमें बिल्डिंग में स्टेयरकेस के बारे में डिफ़ाइन करना है, बट बिल्डिंग ड्राइंग में हमें कैसे डिज़ाइन करना है स्टेयरकेस ये थोड़ा समझाना है। तो मैंने सिलेबस देखा है आपका बिल्डिंग ड्राइंग का, तो उसमें स्टेयरकेस का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से ही ये मानकर कि कहीं ना कहीं हमें बिल्डिंग ड्राइंग में जब हम लेक्चर ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो स्टेयरकेस की नीड बहुत ज़्यादा है। बट हमारे सिलेबस में स्टेयरकेस का कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है और ना ही कोई इसका कोई एक चैप्टर है। बस मैंने अपनी तरफ से ये अब बेहतर समझा है कि जब हम कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे और वो एलिवेशन वगैरह जब लेते हैं तो बिल्डिंग में हम स्टेयरकेस के लिए भी स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी आप सिविल ड्राइंग में आपकी एक शुरुआत है बिल्डिंग ड्राइंग की, तो इसमें स्टेयरकेस के लिए ज़्यादातर मोस्टली बिल्डिंगों में हमने स्टेयरकेस नहीं दिया है और ना ही किसी क्वेश्चन में ऐसा स्टेप आया है कि जो हमें स्टेयरकेस प्रोवाइड करना हो। इन फ्यूचर जब भी हम कोई क्रिटिकल से क्रिटिकल बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो स्टेयरकेस की नीड बहुत ज़्यादा, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बिल्डिंग ड्राइंग में स्टेयरकेस का आज टॉपिक लिया है। तो ये आपके लिए बिल्डिंग ड्राइंग में आगे बेनिफिशियल तो रहेगा ही, बट कहीं ना कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ये एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा कि हमारा जो स्टेयर यानी कि जो जीना होता है वो किस किस पर्पस से हम डिज़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, जीने के बारे में हम बहुत कुछ आपको बता चुके हैं कि बिल्डिंग में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक और छत पर पहुंचने के लिए जो जीने होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, जिसको सोपान, स्टेयर्स या लिफ्ट या रैंप, लेडर या एस्कालेटर आदि उपयोग बिल्डिंगों के आवश्यकता अनुसार निर्माण में किए जाते हैं। सबसे मुख्य स्टेयर है, हालांकि लिफ्ट का सबने नाम सुना होगा, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला होता है और ये एक मंजिल दूसरी मंजिल तक पहुँचाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसमें समय भी कम लगता आता है और इलेक्ट्रिक लिफ्ट में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाने पर या बिजली फेल हो जाने पर स्टेयर का सहारा लेना पड़ता है। हर दशा में बिल्डिंग में स्टेयर का होना आवश्यक है। तो स्टेयर का होना क्या है, बिल्डिंग कोई सी भी हो, चाहे वो सिंगल स्टोरी हो, मल्टी स्टोरी हो, तो उसमें जो है स्टेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो तरीके से निश्चित ऊंचाई में स्टेप्स लगाकर विभिन्न ऊंचाइयों पर बने फर्शों पर उतरने चढ़ने की व्यवस्था को स्टेयर कहते हैं। एक ही सीध में लगातार अनेक पीढ़ियाँ मिलाकर सोपान की सीढ़ी पंक्ति फ्लाइट कहलाती है। दो सीढ़ियों के बीच जो बड़ी समतल जगह छोड़ी जाती है उसे हम लैंडिंग कहते हैं। अगर कोई स्टेयरकेस हमारा है, अगर वो लगातार इस तरीके जा रहा है और उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाए फिर शुरू हो, तो इस एरिया को हम लैंडिंग कहते हैं। और वह कक्ष जिसमें विभिन्न सीढ़ी पंक्तियां, चौकी, हैंडरेल स्थापित होते हैं और उस कक्ष को
स्टेयरकेस कहते हैं। स्टेयर सार्वजनिक बिल्डिंगों में जहाँ तक संभव हो सके मुख्य द्वार के पास स्थापित किए जाने चाहिए, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इनका स्थान बिल्डिंग के मध्य में होना चाहिए, और कोई बाहरी व्यक्ति सोपान तक आसानी से न पहुंच सके। और सोपान लकड़ी, ईंट, पत्थर, डलवा, इस्पात, लोहा और आरसीसी द्वारा बना जाते हैं। यानी कि जीना आप लकड़ी का, स्टील का, आरसीसी का बना सकते हैं। तो कई प्रकार के जीने होते हैं और जिसको हमने बताया है। अगर आप इसमें देखें तो इसके कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट याद रखें कि अगर आप इसके टर्म्स भी अच्छी तरीके से याद कर लें और समझ लें तो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बता दूं कि एसएससी जेई हो या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, आगे फ्यूचर में जब भी आपको एग्ज़ाम दोगे तो न जाने कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। और अगर स्टेयरकेस की बात करें तो जो टेक्निकल टर्म्स है इसका याद होना और ये समझना कि किस टेक्निकल टर्म्स की कितनी मेज़रमेंट या कितना उसका लिमिटेशन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स यूज इन स्टेयरकेस कि सोपान कक्ष में यूज होने वाले तकनीकी पद। सबसे पहले आता है ट्रेड। ट्रेड समझ लो जैसे हम किसी जीने पर चढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक पैर रखा, इसके बाद में ये इसका उठान आया, हाइट आई, फिर आपने इस टाइप का वो लिया, फिर ये हाइट आई। तो रेड कलर से जो मैंने बनाया है ये हमारा ट्रेड कहलाएगा। ये जो पार्ट है हमारा ये भी ट्रेड कहलाएगा, ये जो पार्ट हमारा है ये भी ट्रेड कहलाएगा। यानी कि जिस पर हम लोग पैर रखते हैं तो वो हमारा ट्रेड कहलाता है। ठीक। तो ट्रेड पेड़ी की हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर पैर रखकर या नीचे आते जाते हैं वह हमारा पट यानी कि ट्रेड कहलाता है। हिंदी में हम पट कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकल टर्म्स में इंग्लिश के ज़्यादा याद रखें। तो ट्रेड मीन्स किसी भी स्टेयरकेस का वह हॉरिजॉन्टल स्पेस जिस पर हम पैर रख कर चलते हैं वो हमारा ट्रेड कहलाता है। नंबर 2 आता है हमारा राइस यानी कि उठान। दो क्रमिक पेड़ियों के ऊपर सतहों के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई राइस कहलाती है। फर्श है फर्श और फर्श है चौकी। दो क्रमिक पेड़ियों के ऊपरी दो क्रमिक पेड़ियों के ऊपरी सतहों के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई राइस कहलाती है। फर्श से फर्श या फर्श से चौकी या चौकी तक की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई सीढ़ियाँ राइज और फ्लैट कहलाती है। राइजर ये आता है हमारा राइजर यानी कि खटपट। दो पदों के बीच ऊर्ध्वाधर अवयव या पेड़ी के सामने वाला भाग जो पेड़ी की उठान दर्शाता है खटपट कहलाता है यानी कि राइजर कहलाता है। खटपट यानी कि राइजर दो पदों के बीच ऊर्ध्वाधर अवयव या पेड़ी के सामने वाला भाग जो पेड़ी की उठान दर्शाता है वो खटपट कहलाता है, राइजर। तो मैंने बताया था भी आपको कि जिस तरीके से ये हमने ये पार्ट लिया फिर ये लिया और उसके बाद में हमने फिर ये लिया और यहाँ पे हमने ये ले लिया। तो ये जो पार्ट हमारे हैं ग्रीन वाले तो ये हमारे राइजर कहलाए हैं। जैसे हम एक कदम से दूसरा कदम रखते हैं ऊपर की ओर तो वो हमारा राइजर उठान पॉइंट कहलाता है। राइजर कितना हो, कितनी इसकी लिमिटेशन होती है,
वो डिपेंड करती है कि हमारा वो मल्टी स्टोरी स्टेयरकेस है या रेसिडेंशियल है या किस टाइप का हमारा जीना है। तो दो दो पीढ़ियों के बीच जो ऊपर सतह के बीच वर्टिकल ऊंचाई उठान राइजर कहलाती है। फर्श से फर्श या फर्श से चौकी या चौकी से चौकी तक की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई राइजर और फ्लाइट कहलाती है। अब आता है राइजर खटपट। दो पदों के बीच वर्टिकल अवयव दो पदों के बीच वर्टिकल अवयव या पीढ़ी के सामने वाला भाग जो पीढ़ी को उठान दर्शाता है खटपट कहलाता है। फ्लाइट सीढ़ी पंक्ति फरस से फरस तक, फर्श से चौकी तक और चौकी से चौकी तक के बीच में बिना प्लेटफार्म बनाए श्रेणीबद्ध बनाई गई पीढ़ियाँ फ्लाइट कहलाती हैं। गोइंग ऑफ रन पग चौड़ाई किन्हीं दो क्रमागत खड़ी पट्टियों के बीच क्षैतिज दूरी गोइंग ऑफ रन कहलाती है। लैंडिंग यानी कि चौकी दो सीढ़ी पंक्तियों के बीच छोड़ा गया समतल स्थान जिसका उपयोग सीढ़ी पंक्ति की दिशा मोड़ने और विश्राम करने के लिए किया जाता है लैंडिंग कहलाती है। अगर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई स्टेयरकेस की आधी चौड़ाई के बराबर है तो इसे आधी चौकी, और अगर प्लेटफार्म की लंबाई से वर्ग से लंबा दिशा पर तो पूरी चौड़ाई होती है तो हाफ स्पेस लैंडिंग कहलाती है। तो ये कुछ टर्म्स ही। लैंडिंग क्या होती है? लैंडिंग जब हम किसी स्टेयरकेस को लेकर चलते हैं ऊपर की ओर, ये हमारा स्टेयरकेस है और ये बीच में स्पेस दिया तो ये हमारा इतना स्पेस लैंडिंग कहलाएगा। अब आता है हैंड रेल। हैंड रेल आप समझते हैं कि जब किसी जीने पर हम चढ़ते हैं तो उसकी साइड से सपोर्ट पर पकड़ने के लिए एक हैंड रेल होती है, और सोपान पर चढ़ते समय सहारा देने के लिए सोपान ढाल के समानांतर सुविधाजनक ऊंचाई पर लगी लकड़ी या धातु की पट्टी हैंड रेल कहलाती है। यह मुख्यतः पेड़ी की सतह से लगभग 70 सेंटीमीटर ऊंची होती है। इससे चौकी वाली जगह पर लगाया जाता है। नोजिंग नासिका गोला ट्रेड का वह भाग जो खटपट से थोड़ा आगे निकला होता है उसको हम नोजिंग कहते हैं। जैसे कि नोजिंग का सिस्टम क्या है, ये आपने ट्रेड लिया, फिर राइट चले, फिर ये ट्रेड लिया, तो यहाँ पर ये कुछ भाग जो होता है गोल होता है तो बाहर क्यों निकाले, तो ये हमारी नोजिंग कहलाती है। तो ट्रेड का वह भाग जो खटपट से थोड़ा आगे निकला होता है, गोल होता है, वो नोजिंग कहलाता है। और सुंदरता प्रदान करने, चढ़ने उतरने में सुगमता प्रदान करने के लिए इस भाग को गोल बनाया जाता है। नेवल यानी कि स्तंभ। नेवल यानी कि स्तंभ स्टेयर के ऊपरी और निचले सिरों पर हैंड रेल को सहारा देने के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्टिकल भाग को नेवल कहते हैं। स्टेयर के ऊपरी और निचले सिरे पर हैंड रेल को सहारा देने के लिए तो उसको हम नेवल कहते हैं। यानी कि जहाँ से आप जीना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम एक नेवल पोस्ट बनाते हैं इस तरीके से। फिर आता है वलुस्टर। वलुस्टर क्या होता है? अगर मैंने कोई हैंड रेल बनाई है, इस टाइप से मैंने ये हैंड रेल दे दी, ये हैंड रेल दे दी है मैंने यहाँ पे, तो इस हैंड रेल पर
एक मैंने हैंड रेल यहाँ दे दी। तो इसको सहारा देने के लिए जीना हमारे पास सपोज है इस टाइप से, तो यहाँ पर हम बालिस्टर लगा देते हैं। खैर मैं आगे समझाऊंगा उसके बालिस्टर क्या होता है। तो नेवल पोस्ट, मैंने बताया कि नेवल पोस्ट यानी कि जब हम कोई हैंडल लगाते हैं तो सबसे पहले नेवल पोस्ट से शुरू करते हैं। और बालिस्टर क्या होता है, तो वो बालिस्टर क्या होता है कि नेवल पोस्ट को जो हैंडल होती है उसको सहारा देता है वर्टिकली। तो ये एक किसी स्टेयर केस का एक सिंपल फिगर है। देखो नेवल पोस्ट तो सिर्फ ये है कि जब हमने कोई जीना शुरू करा तो ये एक नेवल पोस्ट की फिगर है। और ये एक नेवल पोस्ट को हमने, ये नेवल पोस्ट है, ये नेवल पोस्ट है, ये इसका ट्रेड है, ये भी ट्रेड, ये भी ट्रेड, ये भी ट्रेड, ये सब ट्रेड है। अब यहाँ पे ये पॉइंट राइज, ये राइज, ये राइज, ये राइज, ठीक, ये राइज सर। स्ट्रिंग, ट्रेड ऑफ गोइंग, राइजर और वेस्ट, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे बालिस्टर हैं जो हमारी हैंड रेल के भाग हैं। ये सारे क्या बालिस्टर हैं, ये हमारी हैंड रेल है। तो जब किसी भी जीने की साइड से हम हैंड रेल लगाते हैं तो हैंड रेल को सपोर्ट देने के लिए बालिस्टर लगाते हैं। बालिस्टर हमारे ट्रेड से टिके हुए होते हैं। तो कभी कभी जो हमारा मिस्त्री है या डिज़ाइनर है वो सारे जो बालिस्टर ये हमें बालिस्टर हमारे पास हैं, इन बालिस्टरों को इन जीनों की सीढ़ियों में ही फिट कर देता है, या फिर इनको पत्ती के ज़रिए, पत्ती की सपोर्ट से हम इनको उन पर भी टेक देते हैं। तो नेवल पोस्ट जब जीने की शुरुआत करते हैं एक लास्ट में नेवल पोस्ट लगाते हैं। तो ये किसी एक सीढ़ी का एक पार्ट दिखाया है। तो किसी भी गोइंग पार्ट से, जो गोइंग पार्ट हमारे पास ये लेवल है, इससे इसके उठान बिंदु तक यहाँ तक की दूरी को हम राइज बोलेंगे। ये हमारा राइजर पार्ट है। तो ये राइज पार्ट है यहाँ पे। इसके इस वाले भाग से ये गोइंग पार्ट हमारा ये नोजिंग होती है, यानी कि अगर जो राइज के पार्ट से थोड़ा ट्रेड बाहर क्यों निकला हुआ है तो ये हमारा नोजिंग कहलाता है। और नोजिंग को सपोर्ट देने के लिए सोफिट लगाते हैं। तो ज़्यादातर हम नोजिंग नहीं भी देते हैं, नोजिंग हम कुछ जगहों पर नहीं भी देते। बट क्या है कि ये गोइंग का जो पार्ट होता है हमारा, जो ट्रेड वो यहाँ तक ही होता है। और ये पूरा ट्रेड कहलाएगा, ये पूरा भाग ट्रेड कहलाएगा। ये भाग भी हमारा पूरा ट्रेड कहलाएगा। ये राइस, नोजिंग, ट्रेड और राइस, सोफिट। तो ये फिगर है। अब बात ये आती है कि हमें बिल्डिंग ड्राइंग में ये फिगर ड्रा कैसे करनी है। सबसे बड़ी बात ये, तो जब भी आप कोई स्टेयरकेस बनाओगे तो ट्रेड का मेंशन करेगा कि साहब हमारा ट्रेड कितना है, 25 है या कितना है, और राइजर हमारा कितना है, 15 है या 17 है। तो आप उसी के हिसाब से लेकर चलोगे। और रही बात ये कि हम कितना उसको इंक्लाइन करेंगे, स्टेयर को कितना स्लोप लेंगे, तो वो एंगल लगभग 30 से लेके 40 डिग्री तक एंगल होता है। अब आता है हमारा मोड़ पीढ़ियाँ, बिंडर्स। स्टेयर की डायरेक्शन में मोड़ देने के लिए बनाई गई त्रिभुजाकार पीढ़ियाँ
बिंडर्स कहलाती है। जब कहीं पर हम मोड़ देते हैं तो वो हमारी बिंडर्स कहलाती हैं। ये पेड़ियाँ एरिया पेड़ियाँ होती हैं जो बाहरी तरफ से अधिक चौड़ी और अंदर की तरफ कम चौड़ी होती हैं। स्ट्रिंगर और स्ट्रिंग्स, पेड़ियों को सहारा देने वाले ढालू अवयव स्ट्रिंगर और स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। सोफिट यानी कि तल, स्टेयर सीढ़ियाँ की निचली सतह जो नत समतल में होती है वो सोफिट कहलाती है। सोपन सीढ़ियाँ यानी कि स्टेयर केस की निचली सतह में जो नत समतल में होती है वो सोफिट कहलाती हैं। बालूस्टर, हैंड रेल, जंगला छड़ या अवनाशक सबके पूर्ण सेट में बालूस्टर कहते हैं। यानी कि पिच लाइन, पृथ्वी एक ट्रेड की ऊपरी सतह या खटपट के सामने वाली सतह के काट बिंदुओं को मिलाने वाली पिच लाइन कहलाती है। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें। सबसे अहम बात तो इसमें आई विंडर्स, स्ट्रिंग्स, सोफिट, बालूस्टर्स और पिच लाइन। तो जो भी ट्रेड होता है वो दे रखा होता है, राइज होता है वो भी दे रखा होता है, और लैंडिंग भी अक्सर दे रखा होता है कितना लेना होता है। वो हम आगे चल के किसी भी स्टेयर केस को पूरा डिज़ाइन करने के लिए पूरा मेथड बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेड अगर बोला है तो ट्रेड क्या है, राइज क्या है, बालूस्टर क्या है, नेवल पोस्ट क्या होता है, सब के बारे में समझना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली हम देखना चाहते हैं कि भाई किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। अब देखिए ये बिल्डिंग का नक्शा दिखा रखा है इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने पूरा ये दिखाया है कि ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से हमने आगे जाना शुरू किया। ये ट्रेड, ये राइस, यानी कि अगर इसमें मैं कलर करूँ बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये मैंने कलर करा यहाँ पे, तो ये हमारा राइस, ये हमारा राइस, ये हमारा राइस, ये हमारा, और ये भाग हमारा ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड। तो एक ट्रेड राइस को डिनोट करता है। चलिए इसके बाद में यहाँ पे गए नेवल पोस्ट, ये नेवल पोस्ट, ये स्ट्रिंग्स, बालूस्टर्स, हैंड रेल, ये पूरी हमारी ये दिखा रखी है। ये स्पेस हमारा लैंडिंग का है। ये अगर आप देखें तो पूरा लैंडिंग वाला एरिया है। फिर यहाँ से इन्होंने फिर जीना निकाल दिया है ऊपर जाने के लिए। तो हालांकि इस टाइप के जीने को हम डॉग लेग्ड स्टेयरकेस कहते हैं, डॉगलेस स्टेयर्स, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ डॉगलेस स्टेयर्स। तो किसी भी बिल्डिंग के अंदर किस किस प्रकार से हम चलते हैं लेके ट्रेड राइस और बोर्डिंग, ट्रीमर्स, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। और ये एक स्टेयर केस इस तरीके से होता है। तो किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हुए जैसे हम बनाते हैं, पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देते हैं कि वो कितना बोल देते हैं कि साहब यहाँ पर रूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे बेडरूम है, और यहाँ पे हमारी वाटर क्लोजेट है। तो हमें वहाँ पे स्टेयर केस भी दिखाना चाहिए और कहीं ना कहीं हमको डोर भी दिखाना चाहिए। खैर वो बिल्डिंग ड्राइंग के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, अभी आपके सामने आगे आएंगी। तो बिल्डिंग ड्राइंग में अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं। किसी बिल्डिंग का हमें प्लान बनाना होता है, फिर उसको सेक्शन एलिवेशन बनाना होता है और एलिवेशन बनाना होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।